तो रहना पड़े है। हाँ कोना ये जान का कोडा होगा किसी आगे गाजू मार लो हमारे अंदर है डर है किसी के प्रति हमारे से गलत ना हो जाए। ये कहते हैं बोले फलानी माता बलि मांग रही है, वो सामान क्यों नहीं मांगती मारा? ले मैं खुला कहूं हूं बोले भूत बांट देगी, माता नू कर देगी, फलाना बैंगन कर देगी मेरा। लोगों ने पाखंड बना रखा है धर्म का। और फिर वहां जो जागरणा में जो भाई वहां कौन है फिर? ये वो लोग चूतिया हैं जो वहां पर जाकर पाखंड खंडाते हो, नू आ गया लोड़ा आ गया इनमें, मैं केवरा की कह दूंगा फिर। जो हमारे दर्शकों को बहुत मेरे को साइबर क्राइम थाने के बाहर जाकर मोबाइल में फोटो खींच के भेजते थे, मैं अंदर जा रहे हम ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं जो करना है कर ले, मैं जितना तेरे में दम है। मां बूढ़ा नाम मेरा, एक बात याद रखिए ठीक है। आज तक ऊपर वाले की दया तक कुछ नहीं हुआ, एक दो केस हुए थे, वो ऊपर वाले की दया से सुलझ के कहीं ना कहीं हमारे कर्म है जो अच्छे रहे होंगे। ठीक है, ये चीज है के साथ। एक चीज ध्यान में आई कि आपने ना थोड़े दिन पहला मतलब काफी टाइम हो चुका है, मेंटल ज्योति के साथ ने कंट्रोवर्सी करी थी। वो उसने स्टार्ट करी थी, बड़ी बूची वाकई मखाम खाम भोग दे है मेरे भाई रे मछली जब मैं के बेरा के कह दूंगा। फिर आपने उससे अकेला गाना कर लिया। ओ फिर मैंने ऐसे ही किसी के साथ झगड़ा करने में कोई मतलब ये अच्छी बात नहीं है। ये पब्लिक या की ट्रैफिक को खींचने का कोई वो मतलब है कि भाई अपना कोई स्टंट करते हैं और कंट्रोवर्सी करते हैं। मैंने सोचा यार बेचारी गरीब फैमिली से है अभी, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा उसको पैसे का सहारा देने के लिए ये चीज इनका विचार एक सॉन्ग में आ जाओगा अच्छा लगेगा। तो मेरे हिसाब से वो भी कुछ अजीब सी लैंग्वेज का यूज करते हैं ना। क्या लैंग्वेज रहती है और कंट्रोवर्सी क्या थी जो आपकी हुई थी उनके साथ? कंट्रोवर्सी शायद उसने भोले वाले गाने पे की थी, भलिया मेरे याद नहीं आ रही वो चीज। उसने मरण मरण के ऊपर कही थी, चरणा की धूल मैंने ये गाना गाया था, तेरे चरणों में माटी की जो मन तू लगा ले भोले, धोखेबाजी दुनिया ते मन तू बचा ले भोले, यो सॉन्ग था। और हाँ मैंने आर लगा रखा था फोटो पे अपनी माला पे, तो उसमें आर इसलिए लगा गया था मैंने क्योंकि उसमें लास्ट में मेरा मरण का सीन है। अच्छा, एक किसान हूं उसमें, तो मरण का सीन इसीलिए लगा। तो उसने जब यह बात कही थी कि अरे भाई तूने फोटो क्या तो लगा लिया, बोले तू मर गया, ऐसा मतलब बावली चीज कही थी उसने। जब मैंने उसका रिप्लाई दिया था, क्या रिप्लाई था? ये माँ बावली भी है तुम आई मर लास्ट में मेरा मरण का सीन है पागल ही ईसा नॉर्मली। उससे पहले जानते थे या बाद में अपनी नहीं, आपकी जानकारी? उसने खुद, मेरी कोई जान पहचान नहीं थी, जान पहचान बाद में हुई है। अच्छा, तो फिर ये गाना फिर आपने उसके बाद उनके साथ सॉन्ग किया। सॉन्ग करने के बाद जब आप सॉन्ग कर रहे थे उस टाइम आपको रियलाइज हुआ कि यार मैं रिपोर्टर गलत बन गया, मैंने सिंगर बनना चाहिए था, इसलिए सॉन्ग करा था या कुछ वैसे ही मन में चल रही थी? देखो मैं हूं एक राइटर, मैंने तो मैंने राइटर बनना अच्छा लगता है क्योंकि मैं अपने हिसाब से, लोगों के हिसाब से नहीं, मैं अपने हिसाब से सॉन्ग अच्छे लिखता हूँ। गा नहीं सकता, मैं नहीं कहता मैं सिंगर हूँ ना यार, बढ़िया सिंगिंग इसलिए की मैंने क्योंकि सिंगरों के आज के टाइम में दाम बढ़े हुए हैं। अच्छा, हाँ, किसी सिंगर को हम आसानी से खरीद नहीं पाते, जो नॉर्मली व्यक्ति हमारे जैसे बहुत कम है। तो इसीलिए मैंने सोचा खुद ट्राई करो आप। जब मैंने खुद ट्राई किए फिर उसके बाद आगे गाने करे या वो लास्ट? हाँ करे, मैंने एक गाना किया था, तेरी तो याद में बीर बूंदी सकल की बांस आवे है, के सोचे थी मैं रोऊंगा रे तेरी यादा में, तन तोंदा टोंदा हो जाऊंगा रे कतिये यादा में, बैम था तेरे होए जदों खेते आ जा तेरी याद, होए तेरी तो यादा में बीर बूंदी सकल की बांस आवे है, तेरी तो यादा में बीर धोखेबाज बांस आवे है, जो सॉन्ग कराया था मैंने। अच्छा, कोई बूंदा गाना भी बनाया भाई? बूंदे हाँ करे एक, जिस गाने का नाम है ये दुनिया सी।
तो उसकी भी 2-4 लाइन कर दो। यार न घंटा फर्क नहीं पड़ता है दुनिया के सोचे यार के बारे में वसोले भी ज्ञान चौदह जो जारी मार जावे रे भाईचारे में करे जो यारी में गद्दारी भाई ते बड़क नारी हाँ प्यारी कसम झूठी खा जावे हाँ गंगा किनारे पे दिल के हैं ये कुत्ते हाँ मन के कुतिया है ये दुनिया आधी चूतिया 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 है। तो इस गाने का तो यार बढ़िया लिरिक्स लगे मन, सब तो बढ़िया इस गाने के लगे लिरिक्स। बेरस बन रवे समन के गलत करया यहाँ दुगुना जख्म ये दे देवे ना जख्म पलावे कोई दवा यार लोग रुआना जाना है कोई चुप करावने आता ना रोंदे का उड़ावे मजाक सब कोई मैं भूल गया लेने सुना दी कराना आंदा ना। हाँ समझ हाँ कोई दिक्कत मैं नहीं, थोड़ी लाइन भूल बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, सब तो बढ़िया लिरिक्स इससे के लगे मैंने। ठीक है इस लेकिन होता इस गाने का रहा आके कोई गाना नहीं चले मेरा, कोई गाना नहीं चला भाई के गाने हटके न जाओ देखो चलाओ, लिरिक्स काफी देख बेहतरीन है। मैंने वो गाने करने की कोशिश की कि ये गाना इसीलिए किया मैंने, इसमें वर्ड इसीलिए लगाया ये रियलिटी में आधी दुनिया चूतिया है ठीक है, पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझाने का प्रयास। तो अच्छा एक चीज बताओ, शादी शुद्धि होगी आपकी? नो केक प्लान है फिर शादी शुद्धि का? देखा है कर लेंगे, मेरा मन तो कोई नहीं शादी शुद्धिकरण का, मेरा मन तो यो है सनातन ने एक करूं ये जातिवाद खत्म करूं, पर मेरे को पता होंगे नहीं पर करने का प्रयास जरूर करूंगा मैं, शायद ही शादी ना करूं जीवन में। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आपने बताया कि आपने दिल्ली में ही रेड मारी, पार्क तो हरियाणा में भी है बहुत सारी, फिर हरियाणा में रेड क्यों लगी? हरियाणा में तो ऐसे कपल शायद बहुत कम होंगे जो ऐसे बहुत काम ज्यादा करते होंगे। ये चले जाओ अपना यहाँ पार्क है वो टोल टैक्स था पहले पानीपत की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ करनाल में चले जाओ, हाँ अपने पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से पार्क है वहां चले जाओ वहां है, लेकिन हरियाणा में रेड नहीं लगी लेकिन दिल्ली में लगी, क्यों भाई हरियाणा में डर लगा था? ना हरियाणा में इसलिए नहीं किए गए क्योंकि पुलिस अगर डायरेक्ट पकड़ती है ना तो पीछे भी मोटे लेगी, केस भी ठोकेगी। ऑनलाइन में ये है वहां से हम शूट करके निकल लेते थे, लिखट तो आड़े भी ले हुए नहीं इब जैसलमेर कौन जाओगा अपना पकड़ने? यहाँ के लोग तुरंत वो काम करेंगे ठीक है, वहां पे मानता हूँ मेरे साथ 7-8 बाउंसर जाते थे ठीक है, यहाँ पे पूरा गांव आ जाएगा, उनका फोन कर देगा नूर रूम अपनी सेटिंग के लिए बैठेगा, ये पूरे गांव हमारी 8 जने की बस आ जाएगी। तो कुल मिलाकर डर लगता था? डर तो मेरा किसी चीज का नहीं यार। एक बात आपने क्या बोला कि वहां तो हम लिखट लेते थे, लिखट मतलब ये है कि भाई कुछ भी अगर डर होता तो मैं स्टार्टिंग में अकेला नहीं जाता, 5-6 लोग मैंने अकेले ने शूट किए। वो तो नया नया चाह हुआ है सबने, नए नए चाम हो गया वो कांड। मैं ये कह रहा हूं आपने स्टार्टिंग में, अभी देखो आपकी बात तो बताता हूं, आपने कहा मैं डरता नहीं, अभी आपने क्या बोला कि मैं शूट करता था और वहां से निकल लेता था क्योंकि ऑनलाइन कौन इतनी कार्रवाई करे, ये आपका सेफ जोन, सेफ तो रहना पड़े है। हाँ कौन ये जान का कोडा होगा किसी आगे गाजो मार लियो, ठीक है सूत्र तो बचाने पड़े हैं। तो डर हुआ ना पाटन का ना ये डर वाली बात को ना से अगर आदमी अपनी सेफ्टी कर रहा है तो उसमें डर वाली बात होगी। सेफ्टी कर रहे हो ना, तो वह सेफ्टी यार तो कर सके थे, यार सेफ्टी क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि यहाँ के आदमी का जो आपने क्या बोला पूरा का पूरा गांव में जाएगा, गांव आओगा तो टूट सके ना। बात सुनो मेरी पूरी बात सुनो, चल पूरी बात दो। वहां पे चाह था मेरा, वहां पे शूट करने लग गया मैं, ठीक है, वहां पर करे मैंने शूट खूब करे, धीरे धीरे जब कार्रवाई होने लगी तो हरियाणा में इतना मेरा माइंड नहीं था कि हरियाणा में जाऊं, यो मेरा इतना माइंड नहीं था। लास्ट में आया भी तो जब मेरे पर कार्रवाई होने लगी दिल्ली में तो धीरे धीरे मैंने छोड़ दिया, फिर मैं हरियाणा की तरफ घुसू कैसे माइंड में हजारों सवाल आने लगे उस टाइम। वो सवाल सारे डर के थे? हाँ ये मान लो आप। फिर बस ना फिर सीधा बोला उस टाइम डर के नहीं थे, जिस टाइम कार्रवाई होने लगी फिर मैंने सोचा छोड़ना यार। एक बार उसने क्या नाम है अर्जुन तक किसी ने पूछी
कि कल ना आपका युद्ध है, आपके गुण बेगे हैं, वो सारे गुण बेगे थे, डर लाग है। तो अर्जुन ने कहा कि मैं ना आड़ खाल मांस का बना हुआ व्यक्ति हूं, काट का नहीं। और हर वो व्यक्ति जो हाड़ खाल मांस का बना है, डरना लाजमी है। अगर व्यक्ति है, इंसान है, तो भाई मैं डर तो है ही। और जो व्यक्ति डरता नहीं है वो इंसान तो है ही नहीं, क्योंकि डर, जीत, भय, ये सारी चीज हमारे आसपास रहती है। काट के है, कोई फीलिंग नहीं है, कोई डर है नहीं क्यों नहीं हमारे अंदर है? डर है किसी के प्रति हमारे से गलत ना हो जाए, किसी जीव की हत्या ना हो जाए। ठीक है, कोई जीव गलती से हमारी गाड़ी या हमारे मोटरसाइकिल के नीचे आकर ना मर। नॉन वेज खाते हो? नो, ठीक है। मैं मांस मिट्टी नहीं खाता। और जितने भी दर्शक इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सभी से अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़ के, मांस मिट्टी का सेवन मत किया करो। वो भी हमारे जैसे जीव हैं, जैसे हम जीव हैं। ठीक है, उनको काट के मार के क्या मिलेगा आपको? ये कहते हैं बोले फलानी माता बलि मांग रही है, वो सामान क्यों नहीं मांगती मारा है? ले मैं खुला कहूं हूं, बोले भूत बांट देगी, माता नू कर देगी, फलाना बैंगन कर देगी मेरा। मेरे आगे लिया हो ना उस माता ने, उस भगत ने मेरे आगे लिया हो ना। जिस माता ने, जिस भगवान ने, जिस ईश्वर ने, जिस अल्लाह ने हमको बनाया है, उसी ने तो इस जीव को बनाया है। अगर अल्लाह को, भगवान को, उस माता को इस जीव की हत्या करवानी थी, वो हमारे हाथों करवानी थी, और उसको बना के ही क्यों बेचता? नहीं बेचता है। लोगों ने पाखंड बना रखा है धर्म का। वो कुछ मुस्लिम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे धर्म में टीवी देखना हराम है, अल्लाह ने मना किया है। मतलब अल्लाह बाद में आए है, टीवी पहले आया था है? क्या चूतियापंथी खिंडा रखी है? कुछ भी धर्म का ज्ञान नहीं है लोगों के पास। पंडितों ने क्या किया? असली ज्ञान हमारे पास तक आने नहीं दिया। कौन सी एक बुद्धिस्ट की नालंदा विश्वविद्यालय, कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो जला दी गई थी। वहां पे हमारे वेद पुराण सभी मिट गए, असली ज्ञान तो आया नहीं। 30% ज्ञान बचा था उनमें। पंडितों ने क्या किया? 70% ज्ञान अपने पास से छोड़ दिया उनमें। ठीक है, जो आज हमारे पास आ रहा गलत आ रहा। बोले ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ शादी की थी, कौन भगवान करेगा अपनी पुत्री के साथ शादी? कोई नहीं कर सकता। ये सिर्फ पंडितों की चाल थी, पैसा लूटने के लिए अपने पास से कुछ भी छूट दिया धर्म में। पंडितों से एक चीज पूछता हूँ, पंडित और ब्राह्मण अलग अलग है? पंडित ब्राह्मण अलग अलग है। ब्राह्मण एक जाति है, ठीक है। पंडित कोई भी बन सकता है। जो आपने बात कही थी कर्म से, कौन सी बोली थी? बोली एक बार। कर्म से पंडित, धर्म से ब्राह्मण। हाँ ठीक है, पंडित कोई भी बन सकता है। चाहे दानक बन लो, चमार बन लो, वाल्मीकि बन लो, जाट बन लो, गुज्जर बन लो, राजपूत बन लो, ब्राह्मण बन लो, कोई भी बन लो, कोई भी बन सकता है। बस उसके पास हमारे धर्म का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, मांस मिट्टी को छोड़कर त्याग का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, किसी के प्रति गलत भावना नहीं होनी चाहिए। वो ब्राह्मण है, ओ सॉरी पंडित है। बाकी सारे ब्राह्मण है। हाँ, वो नहीं, बाकी सारे ब्राह्मण क्यों है? 36 बिरादरी है। वैसे तो इंसान है सब। देखो ये जातियां बांटी गई थी, काम के जरिए बांटी गई थी। ठीक है, कि ब्राह्मणों को दिया गया था कि आप पंडित बन सकते। ठीक है, पर कुछ उन पंडितों ने क्या किया? धर्म का नाश कर दिया। आज दूसरे रोहिंग्या मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान और पे मजाक उड़ाते हैं कि गाय का मूत्र पीते हो। कहां लिखा गया है गाय का मूत्र पीना? इन पाखंडियों ने धर्म की बेबे गोड़ दी है। इन पंडितों ने भला मूत पियो, गोबर खाओ गां का, कहीं नहीं लिखा है ये चीज। गाय को माता क्यों कहते हैं आपको पता है? ना जी। है, गाय को माता इसलिए कहा जाता है, जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था ना, कृष्ण की कितनी बहन थी? ना जी, पता नहीं। सभी बहनों को कंस ने क्या किया था? मार दिया था। ठीक है, कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ था, उसने अपनी मां की दूध नहीं पिया था, 1% भी, एक टोपा भी दूध नहीं पिया था। उनको निकाल दिया गया था वहां से। ठीक है, उन्हें सारे पहला दूध किसका पिया? उस राक्षसनी का जो मर गई थी। उसके बाद वो गाय का दूध पीते पीते पला बढ़ा हुआ है। इसलिए गाय को माता की कहा जाता है, क्योंकि गाय का दूध और हमारी मां का दूध एक समान है, वो बराबर है। ठीक है, अगर साइंस के हिसाब से भी देखे तो गाय को माता इसलिए नहीं कहा जाता कि उसमें सारे देवी देवता वास कर रहे हैं। कोई देवी देवता वास नहीं करता। दूध का पीएच सेम है। हाँ, कोई भी देवी देवता उसमें वास नहीं करता। ये सब फ्रॉड है, और ईश्वर एक है। ठीक है, एक है। ये सर जितने भी भगवान आए थे, ये ईश्वर के अवतार हैं, कुछ समझाने के लिए आए थे। ईश्वर कौन था?
ईश्वर आज तक किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं पता क्या है वो क्या नहीं है। हमारे जैसे हाथ है या हमारे जैसे पैर हैं, हम तो ये बढ़िया दिखता हो शायद, क्या पता क्या है, हम नहीं जान सकते उसके बारे में। ठीक है, इसकी जानने के लिए क्या पता कितने जन्म परीक्षा करनी पड़ेगी लगातार। और फिर वो जो जागरणा में है जो भाई वो कौन है फिर? कौन से? वो जो एकदम तो बाल खुल जाए है, वो चूतिया है, जानबूझ के पाखंड करते हैं। ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए। अब मैं हूं अच्छे कपड़े पहन कर नू दिखाऊंगा कि देख मैं तो नू हूं, चाहे मैं बैंगन भी कोने हूं, घर का ब्यों तो बैंगन भी कोने हूं। ठीक है, कुछ लोगों के माइंड में ये चीजें होती हैं, अपने आप को पता नहीं क्या दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग चूतिया हैं जो वहां पर जाकर पाखंड खंडाते हो, नू आ गया, लोड़ा आ गया, इनमें मैं केवरा के कह दूंगा फिर। जो हकीकत है वही को। हाँ, फिर मैं कहने लग गया कुछ नहीं है, ये पाखंड है। ठीक है, अगर सनातन को लेकर चलना तो एक चीज पे लेकर चलो, किसी का बुरा मत करो। ठीक है, जीव की हत्या मत करो। जितने भी मंदिर है चूतिया बना रखा है, सारा चंदा सरकार के पास जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो अमृतसर में 1 लाख लोग लंगर करते हैं रोज। वो गरीब नहीं हुए है, सोने का गोल्डन टेम्पल बना दिया, वो गरीब नहीं हुआ आज तक। एक भी मंदिर हरियाणा में कहीं भी दिखा दो जहां पे हर रोज लंगर चलता हो। ठीक है, क्या करेंगे, सोने का पर चढ़ा दिया, चल चढ़ा दिया, वो मूर्ति बड़ी बड़ी बनवा दी है, वो भगवान बाज का पकड़ेगा उन चीजा ने। भगवान तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं, कैसा था कैसा नहीं था, उसकी खामों का प्रतिमा बना दी गई। बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। तो एक चीज मैं पूछता हूँ, जो आपने बोला कि जागरणा में माता हुआ है पाखंड है। हाँ, ये जो बाबे बैठे हैं जितने, ये पाखंड है ना? लेकिन ये बता कैसे दे फिर कि भाई ऐसे ऐसे करके तेरे घर में चल रहा है? मैं बात बताता हूँ हाँ, आपको। आप बताओ। मैं गया था एक व्यक्ति के पास, बोले तेरे घर में एक सांप लकड़िया था। ठीक है, उन्हें बताया तेरे घर में एक सांप लकड़िया था। अरे बोला था ईंटा का चट्टा भी लाग रहा है। क्या का? ईंटा का। ईंटा का? मां जी लाग रहा है, लकड़िया था, सांप भी लकड़िया था। बोला तू बीच में तगड़ा बीमार भी पड़ा था, मां पड़ा था। ये सब तुक्के होते हैं। और तुक्के कैसे होते हैं, ये कैसे पता चलता है, इनको पता है आपको? हम समझ लेते हो इन्हें तो बता दिया। जब इनका एक दरबार लगा रहता है, ये क्यों कहते हैं कि सिर्फ संडे को आना, और दिन क्यों नहीं आना? पता है क्यों नहीं कहते? सबकी छुट्टी हो है। छुट्टी नहीं, और ये कभी मंगलवार का टाइम रख देते हैं, कभी किसी दिन का। ये इसलिए रख देते हैं ताकि सिंगल व्यक्ति हमारे पास ना आए, पूरी की पूरी लार आए, मतलब कट्ठे व्यक्ति बैठे, और उनमें ये अपने 4-5 बंदे छोड़ देते हैं। वो उनके साथ बात करते रहते, जैसे मैं आपसे कर लिया, यार क्या दिक्कत है, कुकर आया तो अच्छा, और घर ठीक ठाक, क्या घर बना लिया, नू फलाना टकड़ा, पूछेंगे आप तय, वह बात सारी उस तक बता देंगे। तेरे को सारी ले लेंगे, सारी लेकर वो उन पाखंडिया तो बता देंगे। वो पाखंडी के करेंगे, वो आप तक कह देंगे थारे घर में तो नू है, फलाना है। वो उन्हीं के व्यक्ति उनसे पूछ के उन पाखंडियों को बता देते हैं, और वो फिर आपसे बता देते हैं। लेकिन पाखंडी फिर भांडा क्यों नहीं फूटता? मतलब आप जैसे सच्चे रिपोर्टर है, वो ऐसे पाखंडियों के पास जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब वो उनके बारे में बता देते हैं। वो फिर बाद में पता लगता है ये तो मेरा वो करने आया था, स्ट्रिंग ऑपरेशन करने आया था, लेकिन इसने तो यार मेरे बारे में बता दिया। हर व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता। मैंने बताया था ना, हरियाणा में फद्दू ज्यादा बनाया जा सकता है। ऐसे ही बहुत सारे व्यक्ति और स्टेटों में भी हैं। ठीक है, जैसे एमपी में एक बहुत तगड़ा बाबा हनुमान का भगत है। ये बहुत सारे व्यक्ति, मैंने उनका मांस मिट्टी छोड़ दिया। उनके माइंड में क्या सवाल, और इनकी तादाद बढ़ जाएगी। अगर मांस मिट्टी छोड़ दिए तो इनकी तादाद बढ़ जाएगी। इंसानों की भी तो तादाद बढ़ने लग रही है। जब देश आजाद होया था 40 करोड़ पॉपुलेशन थी हमारे भारत की, आज 150 करोड़ हो चुकी है, 90 करोड़ बढ़ के। इंसानों को क्यों नहीं काट रहे आप? हैं? एक इन जीवों को क्यों काट रहे जो बेचारे बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते? मतलब एक जीव को, इस बात का जवाब दो आप। बात तो ठीक है ना? बहुत पाखंड है भाई जी, बहुत। एक व्यक्ति को फिर अकेला बूंदा को पाखंड खत्म करेगा, और बूंदे तैयार करो ना। एक ग्रुप बनाऊंगा मैं सनातनी एकता के नाम से। नहीं, बूंदा ग्रुप बनाओ। बूंदा? हाँ, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो ना, सनातनी के नाम पर तो बहुत ग्रुप बने हुए हैं। बाद में वो फिर अगर गड़बड़ हो जाती है ना, तो फिर सनातनी का नाम बदनाम होता है ना। सनातन का नाम बदनाम गड़बड़ होने ही नहीं देंगे। मैंने सारे बूंदे पैदा कर दो उसमें। आज तक वो मैंने किसी लड़की को गलत नजर से नहीं देखा। रियलिटी बताऊंगा आपको, वो जो चीज थी वो पैसों की थी, गोवा
जैसलमेर, ठीक है, उस चीज को मत लेना। मैंने आज तक रियल में अगर किसी की लड़की है उनको सीधे न्यू नहीं देखा। मेरा कुछ खास यार दोस्त है ना, मन नू भी नहीं बेरा या इसकी बेबे है। मैं घर में जाऊंगा नीचे नेडर होगी मेरी, ठीक है, बेबे कहूंगा, कई जने के कहा अगर आड़े दिन मतलब सीधे बात करेंगे, बाण शब्द यूज नहीं करेंगे, बाण शब्द यूज करूंगा। कभी भी किसी के प्रति गलत मानसिकता नहीं रखी मैंने, चाहे दूसरे की बेबे हो, ठीक है, जातिवाद खड़ा मैंने जो इनकी भी बेबे हो, मैंने जब भी नहीं रखी। ये जब कमेंटों में गाली देते हैं, जब मेरे को मजबूर होना पड़ता है इनको रिप्लाई देने के लिए, नहीं तो मैं किसी की माँ बहन को गाली देकर राजी नहीं। हाँ, मैं ना वैसे किसी की माँ बहन को गाली देकर राजी नहीं। दूसरे की बाण मेरी बाण है, सगी बाण है, ठीक है, उसकी गलती नहीं है। अगर आप मेरे को गाली दे रहे हो, आपकी बाण की गलती नहीं है, वो मेरी बाण है, गलती आपकी है, ठीक है। और आपको माँ बाण की गाल देकर चलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर मैं आपने माँ बाण की गाल दे रहे हो ना, तो सबसे पहले मैंने अपनी माँ बाण कहने लिखाना चाहिए, अगर ये तेरी माँ बाण ना गाली देगा फिर, अगर तू इसकी नहीं देगा तो ये बात सोच के चलनी। सुन लो दर्शकों, जिस बूंदा ना आप ये सोचो ना कि सिर्फ गाड़ियां तो ही रिपोर्टिंग कर है, वो गाड़ियां के पीछे की कहानी आप अभी सुनो कि भाई क्या है। इस चीज को समझो जो भाई ने बोली है, ध्यान रखो इन बातों का। इमरान, अगला सवाल आपका ये है, आप ना लवर्स को टारगेट करते हो, जो कपल्स बैठे रहते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत तो कृष्ण भगवान ने भी करी। तो एक मुस्लिम लड़का, हाँ, एक हिंदू लड़की को, बांग्लादेशी मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को, नाम इमरान साजिद, उसको सेट कर रहा है। आज के टाइम इतने मुस्लिमों के ग्रुप बने हुए हैं हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए, एक लड़का 20 हिंदू लड़कियों को सेट करता रहता है और उनको कन्वर्ट कर देते हैं, उनके साथ सेक्स करते हैं। फिर आपने कैसे पता लगा ये मुसलमान बैठा है हिंदू बैठा? क्या मैं नाम भी पूछता हूँ? अच्छा, पहले नाम तो ये सारे झूठ बोल रहा है। क्या नाम तो अगर आप किसी की वीडियो बनाओगे वो नाम डायरेक्ट आप नाम पूछोगे ना, डायरेक्ट एकदम से कोई आपको गलत नहीं बताएगा, रियल नाम बताएगा। अगर आप उसके पास थोड़ी देर में छोरी दे भी गलत नाम बता रखो, हुआ ऐसे बहुत केस हो गए, पानीपत में भी कई केस। ये बात रियलिटी पाई है, लड़कियों के हाथ पे धागा पाया है, ओम पाया है, लड़के के हाथ पे कुछ भी नहीं पाया है, अलग से पता चल रहा है। मतलब अगर हाथ में धागा ओम नहीं है तो वो मुसलमान है? नहीं, ऐसा क्यों है? मेरे हाथ में कुछ नहीं है, गले में भी कुछ नहीं है। हाँ, तो फिर आपने बोला ना कि लड़के के हाथ में पाया, लड़के के हाथ में नहीं पाया, तो आप उनकी भाषा से समझ सकते हो। अच्छा, ठीक है, आप नॉर्मली बात करते हैं उनके, या अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आ खुदा चल अल्लाह भला करे। लेकिन उनके शब्द हैं जो अलग पाएंगे और उनको आप एकदम से समझ सकते हो। अगर आप नहीं समझ सकते हो तो मेरे में समझने की मानसिकता है, ठीक है। बाहर के रोहिंग्या, आपने पता है हमारे गांव में भी मुस्लिम रहते हैं, वो यहाँ का कोई कुछ गलत नहीं करते, उनके साथ कितना प्रेम अच्छा भाईचारा रहता है कि नहीं रहता है। लेकिन बाहर के रोहिंग्यों ने आके ISI एजेंसी जानते हो, सभी हिंदू मुस्लिम ध्यान से सुन ला, ISI एजेंसी है जो पाकिस्तान की आतंकवादी संगठन, वो यहाँ के मौलवियों को कन्विंस करते हैं, फंड देते हैं, फंड देते हैं, पैसे देते हैं और वहां की कुरान भेजते हैं लिख के अलग से कि उस कुरान में ये लिखा गया कि हिंदुओं से नफरत करो, ठीक है। और यहाँ के मौलवी उन बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं अजमेर शरीफ दरगाह में गया हुआ था, ठीक है, 1% डर नहीं था, ठीक है। वहां पर मैंने बच्चे से बोलिया, महा बेटा कलमा पढ़ो आप, महा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु, उसने पढ़ दिया। फिर मैंने कहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, महा ये बोलो। वो उसने आधा बोलिया ही था, तभी उसका बच्चा एक और उसका भाई छोटा बच्चा, उसको पता है क्या बोलिया, ए नहीं 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 ये मत बोल, वीडियो भी है मेरे पास। छोटे छोटे बच्चों को आतंकवादी टाइम बम बनाया जा रहा है यहाँ पे। बाहर की एजेंसी रुपये भेजती है यहाँ के मौलवियों के पास और यहाँ के मौलवी बच्चों को गलत सिखा रहे हैं। यहाँ के मदरसा आज गलत हो चुके हैं, 2010 के बाद बहुत ज्यादा गलत हो चुके हैं।